दशमलव संख्याओं को घटाना। चलो देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को घटाते कैसे हैं। दशमलव संख्या को घटाना उसे जोड़ने जैसा ही है। तो पहला उदाहरण लेकर चलो देखते हैं। 4.6 घटाव 3.2। अगर आपको पहला नियम याद हो कि दशमलव संख्याओं को ऐसे लिखें कि दशमलव बिंदुएं एक ही रेखा में आएं, अर्थात वो संरेखीय हों। इसलिए दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिख दें। आप इस छोटे पीले तीर के निशान को देख सकते हैं। दशमलव बिंदुएं एक ही रेखा में हैं। यही दिखाने के लिए हमने ये तीर खींचा है। जब हम सच में घटाव करते हैं तो आपको तीर के ऐसे कोई निशान दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम दशमलव बिंदुओं को एक के नीचे एक लिख देते हैं तो इसके बाद हम दशमलव बिंदु की चिंता किए बिना इसे सामान्य रूप से घटाएंगे। हम दाएं से बाईं ओर घटाते हैं। तो चलो घटाएं। 6 घटाव 2 बराबर 4 और 4 घटाव 3 बराबर 1। घटाव के बाद हम अपने उत्तर में ठीक उसी जगह पर दशमलव बिंदु लगाते हैं जहां घटाई गई संख्या में है। तो दशमलव बिंदु रखने के बाद हमारा उत्तर 1.4 आता है। अगला उदाहरण 57.423 घटाव 25.2 है। इसका पहला चरण हो चुका है। हमने दशमलव बिंदुओं को एक के नीचे एक लिख लिया है और ये दशमलव बिंदुएं अब एक ही रेखा में हैं। अगर आप इन संख्याओं को देखें तो आप देख सकते हैं कि इन संख्याओं की लंबाई समान नहीं है। दूसरी दशमलव संख्या पहले से छोटी है। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? हम इनकी लंबाई को बराबर करने के लिए कम लंबाई वाली दशमलव संख्या के बाद 0 लगाते हैं। तो इन अतिरिक्त शून्यों को लगाते हैं। हम जानते हैं कि दशमलव संख्या के अंत में अतिरिक्त 0 लगाने पर इसका मान नहीं बदलता, इसलिए अतिरिक्त 0 लगाने में कोई समस्या नहीं है। अब घटाव करते हैं। दशमलव बिंदु को भूलकर इसे सामान्य रूप से घटाते हैं। 3 घटाव 0 बराबर 3, 2 घटाव 0 बराबर 2, 4 घटाव 2 बराबर 2, 7 घटाव 5 बराबर 2 और 5 घटाव 2 बराबर 3 होता है। दशमलव बिंदु को उत्तर में लगा देते हैं। इससे हमारा उत्तर 32.223 है, या हम इसे 32 और 1000वें हिस्से जैसे 223 हिस्सा भी कह सकते हैं। अगला उदाहरण 9.2 घटाव 1.9 है। पहला चरण हो चुका है। दशमलव बिंदुओं को एक ही रेखा में लिख लिया है। तो अब दशमलव बिंदुओं को भूलकर इसे सामान्य रूप से घटाते हैं। हम इसे दाएं से बाईं ओर घटाएंगे। सबसे दाहिने कॉलम में 2 और 9 है। हम जानते हैं कि 2 9 से छोटा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हम इसके बाद के कॉलम से उधार लेते हैं। तो 9 से 1 उधार लेते हैं। इससे 9 8 हो जाता है और 2 12 बन जाता है। तो अब 12 से 9 घटाने पर 3 होता है और 8 घटाव 1 बराबर 7 होता है। अब जब घटाव का काम हो चुका है तो हम दशमलव बिंदु को घटाई गई संख्याओं की दशमलव बिंदुओं के नीचे लिख देते हैं। तो इसका उत्तर 7.3 है। अगला और अंतिम उदाहरण 27.5 घटाव 11.3
8, 7 है। दशमलव बिंदुओं को एक रेखा में करने का पहला चरण कर लिया गया है। पहली दशमलव संख्या के अंत में अतिरिक्त शून्य लगाकर इसकी लंबाई दूसरे के बराबर करते हैं। अब जब इनकी लंबाई बराबर हो गई, अब इन्हें घटाते हैं। यहां शून्य 7 से छोटा है, इसलिए अगले कॉलम से उधार लेते हैं। अब अगले कॉलम में भी शून्य ही है, इसलिए उसके बाद के कॉलम से उधार लेते हैं, जो कि 5 है। तो हम 5 से 1 उधार लेते हैं। इससे 5 4 हो जाता है और शून्य 10 बन जाता है। तो अब इस 10 से 1 उधार लेते हैं। इससे 10 9 बन जाता है और अंतिम शून्य 10 बन जाता है। अब घटाव करना शुरू करते हैं। 10 घटाव 7 बराबर 3, 9 घटाव 8 बराबर 1, 4 घटाव 3 बराबर 1 और 7 घटाव 1 6 और 2 घटाव 1 बराबर हुआ 1 के। घटाव के बाद हम दशमलव बिंदु को उत्तर में उसी जगह रख देते हैं। हमारा उत्तर हुआ 16.113।